ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो ये सेशन है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेके होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग एक चैप्टर के तौर पर पढ़ेंगे क्योंकि कुछ बुक्स में इसको चैप्टर बनाया गया और कुछ बुक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को चैप्टर बनाया गया है। तो हम लोग ना पार्ट वाइज पढ़ रहे थे। इससे पहले चार्ज पढ़ लिया था, फील्ड पढ़ लिया था, गॉस लॉ पढ़ लिया था, फ्लक्स पढ़ लिया था, कुछ न्यूमेरिकल देख लिए थे। तो वो डेटा लगभग फील्ड और चार्ज से रिलेटेड कंप्लीट हो चुके थे। तो चलिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक चैप्टर बना लेते हैं। यहाँ पर हैशटैग कर लीजिएगा चैप्टर 3 कर लो। ठीक है, हमने शायद 2 ही पढ़ा है ना, अपने अपने अकॉर्डिंग हमने डिवीजन किया है चैप्टर का। हेडिंग डाल दो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर सही तौर पे समझी जाए तो ये एक प्रॉपर्टी होती है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। और आप लोग कहोगे सर प्रॉपर्टी तो मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ, ये वाली नहीं पढ़ाई है। ये जानबूझ के नहीं पढ़ाई जाती है क्योंकि रीजन है ना, ट्विस्ट खत्म हो जाता है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है ना? तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है, ये देखा गया कि अगर किसी भी फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई 2 पॉइंट आप चूज कर लो और उन 2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर लाइन इंटीग्रल लिया जाए, 2 पॉइंट्स के लिए अगर फील्ड का लाइन इंटीग्रल लिया जाए तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ आया था। ठीक है ना? और इसी वैल्यू को हम लोग ना पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं। ठीक है ना? कैसे? जरा एक छोटा सा डेटा बना लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले ये आप ले लो, क्या एक्सिस ले लो, ये आपकी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। और यहाँ पर एक चार्ज रखा है, बहुत आराम से समझने की कोशिश करेंगे। ये चार्ज रखा है और इसको ले रहे क्यू। इससे ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना? तो यहाँ से फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं। ये देखो मैंने निकाल दिया है। ठीक है, 3 ही रहने देते हैं, इधर भी तो आएंगी तो उनको नहीं निकाल रहे क्योंकि ये इधर ना बोर्ड फिल हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम लोग इतना ही रखते हैं। अब जो प्रॉपर्टी है उसको समझने की कोशिश करना। इस फील्ड लाइंस पर हम लोग ना 2 पॉइंट्स ले रहे हैं। सपोज एक पॉइंट्स ले लिया ये ए यहाँ पर और एक ले लिया आपने बी यहाँ पर। अब ए और बी तक, ए से बी तक या बी से ए तक पहुंचने के लिए जो पॉसिबल पाथ हो सकते हैं उनको ट्रेस कर ले रहे हैं। चलो जरा हम लोग ट्रेस कर ले रहे हैं कुछ पाथ को। सपोज एक पाथ ये हो गया, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, एक ये हो गया। इस टाइप से हमने 4 पाथ कर लिए। इनकी एरो भी कर दो। ए टू बी हम लोग जा रहे हैं। इसका नेम 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। ये 4 पाथ हो गए। अब इन पे फील्ड की वैल्यू भी अलग-अलग होगी अलग-अलग पाथ के लिए। ठीक है? इलेक्ट्रिक अलग-अलग पॉइंट पर देखी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी अलग-अलग होगी। सपोज इसके लिए E1, E2, E3, E4 है। ठीक है ना? ऐसा मैं कंसीडर करके चलता हूँ। तब लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ऐसा आता है। कैसे? जरा इसको फिगर से लिखते हैं। फ्रॉम फिगर क्या देखा गया प्रैक्टिकली, मैथमेटिक्स से देखा गया। E1 डॉट dl। dl क्या है? छोटा सा एलिमेंट ले लो कहीं पर, जैसे E1 के लिए लेना तो यहां पर ले लो आप dl। ठीक है? ऐसी छोटा सा एलिमेंट लेके चले आएंगे सब में। फॉर पॉइंट ए टू बी, फॉर पाथ 1। ठीक है? इक्वल टू फॉर सेकेंड पाथ ए टू बी लिमिट है E2 डॉट dl, इक्वल टू फॉर थर्ड पाथ लिमिट है ए टू बी E डॉट dl, यानी कि E3 डॉट dl। वेक्टर लगा लो। ठीक है ना? ये देखा गया कि अलग-अलग पाथ के लिए फील्ड इंटेंसिटी का लाइन इंटीग्रल इक्वल आ रहा था, यानी कांस्टेंट हो गया था बिटवीन 2 पॉइंट्स के लिए। कहने का मतलब है लाइन इंटीग्रल ऑफ फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। यही तो हो गया ना? तो इसी को नेम दे दिया गया, क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना? इसको आप याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस यही होता है। ठीक है ना? और इसको हम लोग डेल्टा V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? तो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब 2 पॉइंट्स का हो गया, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो ना 2 पॉइंट्स लिए हैं ए एंड बी। ठीक है ना? और पोटेंशियल की बात की जाए तो पोटेंशियल एक सिंगल पॉइंट का होता है, लेकिन वहां भी डिफरेंस होता है इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट का। ओके? क्योंकि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 माना जाता है, ऐसा होता ही है। ठीक है ना? तो अब इतना तो क्लियर हो गया। अब हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, आखिर ई डॉट डीएल की वैल्यू कितनी आएगी, ऐसा ही एक डायग्राम बना के। ठीक है ना? तो हम लोग चलिएगा हेडिंग डाल देते हैं, कैलकुलेशन फॉर
कैलकुलेशन फॉर लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, INT इंटीग्रल, ठीक है। कैलकुलेशन फॉर लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल का हम लोग क्या कर ले रहे हैं, कैलकुलेशन कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हैशटैग ले लो। अब हम लोग क्या करते हैं, वैसा ही एक डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा डायग्राम, क्योंकि अब इंटीग्रल लेना पड़ेगा ना, तो थोड़ा वैल्यू भी दिखानी पड़ेगी कैसी होंगी। ये आप लोग एक एक्स एक्सिस बना लो और एक हम लोग वाई एक्सिस बना ले। अब हम लोग ना चार्ज की जो फील्ड लाइंस होंगी वो दो ही निकालेंगे तो ज्यादा सही होगा, 2 से 3 निकालेंगे, ज्यादा नहीं निकालेंगे। ये हो गया क्यू, ठीक है ना। एक फील्ड लाइंस इसकी ऐसे निकल गई और एक फील्ड लाइंस इसकी ऐसे निकल गई, ठीक है। ये दो ही निकाल रहे हैं, ज्यादा नहीं निकाल रहे, क्योंकि फिर ना कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं यहीं पर। इन पर पॉइंट्स ले लो, एक पॉइंट ये ले लो ए, और एक पॉइंट यहां ले लो बी, और एक कोई पाथ बना दो, क्योंकि हमें केवल लाइन इंटीग्रल निकालना है ना, तो एक पाथ बना लो, काम हो जाएगा। एक पाथ बना दो यहाँ पर, चलिएगा एक पाथ बना दे रहे हैं, ये पाथ बना दिया, ठीक है ना। अब इस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, चलिएगा हम लोग ले लेते हैं एक छोटा सा एलिमेंट, ये ले लिया यहाँ पर एक एलिमेंट, और इसकी लेंथ कितनी होगी, डीएल। कितनी लेंथ का ले लिया, डीएल। जो एलिमेंट लिया है वो ओरिजिन से, ओरिजिन को आप ओ दे दो, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है ये भी रख दे रहे हैं, कितने डिस्टेंस पर है ये ओरिजिन से, कितने डिस्टेंस पर है, सपोज आर, और जो ए पॉइंट है वो हो जाएगा आपका आर ए डिस्टेंस पर, एरो भी लगाते चले जाओ, और ये जो हो जाएगा ये आर बी डिस्टेंस पर, ठीक है ना। कौन सा पॉइंट, ओ से लेके बी तक का, ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखिएगा ये जो वेक्टर गया है ना, ये भी तो फील्ड लाइंस ही होंगे, तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो ऐसे, ठीक है, ये भी तो फील्ड लाइंस होंगी। ये सी तक की डिस्टेंस हमने निकाली है, ये पॉइंट आप सी कर लो, ओ से लेके सी तक की डिस्टेंस आर है, ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस आपकी आर ए है, ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस आर बी है, क्योंकि हमें लाइन इंटीग्रल करना है, ठीक है ना। अब देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, वो कितनी ले ले रहे हैं, ई, इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। अब देखो डीएल, यानी कि जो एलिमेंट है डीएल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कुछ बन रहा होगा थीटा, क्योंकि हमें लाइन इंटीग्रल करना होगा ना। तो डीएल का ई ई इंटेंसिटी का लाइन इंटीग्रल कैसे होगा, ई डॉट डीएल होता है। तो फ्रॉम फिगर डायरेक्ट लिखो, फ्रॉम फिगर, फिगर से देखो क्या होगा, लाइन इंटीग्रल करना है ना, ई डॉट डीएल, ओके। और इसको कैसे लिख सकते हैं, ई डीएल कॉस थीटा। अब क्वेश्चन ये है, यहां पर जो डीएल कॉस थीटा है इसको क्या करेंगे, डीएल कॉस थीटा को जरा ध्यान देना। डीएल का अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट लूंगा तो क्या आएगा, डीएल कॉस थीटा, यानी कि अगर मैं इस डीएल एलिमेंट का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लूंगा तो इसकी ही वैल्यू कितनी होगी, डीएल कॉस थीटा, यही तो होगी ना। इधर आपके अब देखो, एलिमेंट की डायरेक्शन अभी ए से बी तक थी, अब एलिमेंट की डायरेक्शन किधर बन गई, फील्ड की डायरेक्शन में, डीएल कॉस थीटा कर लिया। तो फील्ड की डायरेक्शन में जो आपका एलिमेंट बना है उसको हम लोग डीआर भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि आर से आपने ट्रेस कर रहे हो ना ये वेक्टर, और इसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको लिख सकते हो आप क्या, डीआर, किसको, डीएल कॉस थीटा को डीआर, क्योंकि अब ये अलोंग आर आ गया, अलोंग पोजीशन वेक्टर आ गया है, ठीक है ना। तो ये वाला जो एलिमेंट बन रहा है ना, जो प्रोजेक्शन है डीएल का, वो कितना है, जो आपने एक छोटा सा कंपोनेंट लिया है डीएल का, डीएल कॉस थीटा, वो अब आर की डायरेक्शन में आ गया, तो इसको क्या बोल सकते हो, डीआर, यानी कि इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो क्या, डीआर, ठीक है ना। तो अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर थोड़ा सा भी फॉर्मूला सेट कर ले रहे हैं, ई डॉट डी आर, यानी कि अब आप वेक्टर हटा सकते हो, ठीक है ना, ई डी आर हो जाएगा। लिमिट लगानी है ए टू बी। अब आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना है, इस सी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी ई है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, सी पॉइंट की चार्ज से डिस्टेंस आर है, तो फील्ड कितना आएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलिएगा इसको भी कर सकते हैं नेक्स्ट पेपर पे। कितना होगा यहाँ पर, ई की वैल्यू कितनी होगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, सॉरी आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब आप समझ गए ना, ई डॉट डी एल कहां पर बदल गया, आपका डी आर में बदल गया। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, ये जो आप बना के चल रहे हो ना, यहाँ पर लिख सकते हो क्या, ई डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू, इतना आ रहा है, ठीक है ना, इतना ही तो आ रहा है। अब कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर लो, इंटीग्रल लगा दो यहाँ भी,
लिमिट कितनी है ए टू बी, यानी कि ए की डिस्टेंस आपकी आर ए और बी की डिस्टेंस आपकी आर बी। ठीक है, ये आर ए है, ये आर बी है। ठीक है ना, अपर लिमिट आपकी, क्योंकि बाद में आप पहुंच रहे हैं ना बी पर, तो अपर लिमिट आर बी है, लोअर लिमिट आपकी आर ए है। तो कितना हो जाएगा डेटा, यहाँ पर कॉमन आया वो बाहर ले लो, मतलब जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए टू आर बी, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर। ठीक है ना, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होगा, आर की पावर -2 हो जाएगा, 1 ऐड करो -1 बचेगा, अपॉन में भी -1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इंटीग्रल अगर ना आता हो तो मेरी इंटीग्रल वाली क्लास ले लीजिएगा, या आपने मैथमेटिक्स टीचर से थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि फिजिक्स बिना इंटीग्रल और डिफरेंशियल के नहीं चल पाएगी, बिना मैथमेटिक्स के फिर फिजिक्स जो है वो रन नहीं करती है। ठीक है ना, तो जरा यहाँ पर देखो कितना होगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रल कितना होगा माइनस का 1 अपॉन आर, तो ये बाहर ले लो माइनस का, और यहाँ लिमिट लगा दो आर ए टू आर बी। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए। तो यहाँ आप एक लाइन ट्रेस कर दो, कितना हो जाएगा, ये q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रखो, मतलब E डॉट dl अगर निकल के आया है तो वो कितना आया है, इक्वल टू द q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, इनटू 1 अपॉन आर ए बी, अपर लिमिट है ना, ब्रैकेट लगा दो, अपर लिमिट कितनी है 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए। ठीक है ना, अब आप चाहो तो माइनस अंदर ले जाओ, ये जो बाहर था ना माइनस, ये वाला माइनस, इसको आप अंदर ले जाओ, तो रिजल्ट कितना बनेगा, रिजल्ट बनेगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी। ठीक है ना, अब देखो इसको भी अंदर ले जाओ, अलग अलग कर लो, क्या हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी। ठीक है ना, तो रिजल्ट कितना होगा यहाँ पर आप देख लो, इसको ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस बोला था ना, तो ये पोटेंशियल एट पॉइंट ए मतलब वी ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस के वी ऑफ बी, इसी को बोलेंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। ठीक है ना, ये आपका आ गया क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो हमने देखा प्रॉपर्टी पढ़नी, क्या किया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की प्रॉपर्टी पढ़ी कि फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है, और हम लोग कहां पर आ गए, पोटेंशियल डिफरेंस पर आ गए, यानी कि उसका नामांकरण ही तो कर दिया और कुछ नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, अब इसको ना इन टर्म्स ऑफ वर्क समझेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, तो चलिएगा पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वर्क। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, हेडिंग ही डाल दो, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस in terms of work, in terms of work। ठीक है, अब देखो वर्क करने के लिए आपको कुछ डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। अभी जो हम लोग कर रहे थे ना, 2 पॉइंट्स पर जो पाथ बना रहे थे, ये वाला ए से बी तक, अब ये पाथ बनाया किसने है भाई, एक टेस्ट चार्ज नहीं तो बनाया होगा क्यू नॉट ने, आप थोड़े यहां से यहां तक टहल के आए होगे। अब हम लोग वही पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे, एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराएंगे। ठीक है ना, अब जो मूवमेंट कराया जाएगा ना, वही मूवमेंट में जो वर्क होगा ना, चार्ज का वर्क होगा या फील्ड का चार्ज पर वर्क होगा। ठीक है ना, देखो चार्ज का वर्क कब होगा, जब आप ले जाके चार्ज को ऐसे करके बढ़ाओ, या चार्ज में खुद ही इतनी पावर आ जाए, वो खुद ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चल के चला जाए, मतलब उसके खुद के पैर हो, क्या चार्ज के तो पैर है नहीं, लेकिन फील्ड ही तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कराएगी ना, तो जो वर्क आएगा ना फील्ड का आएगा। तो देखो जरा हम लोग एक फिर से कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, कैसे, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज ले ले रहे हैं, ओ पॉइंट पर एक क्यू ले ले रहे हैं, ओके, और इसकी एक फील्ड लाइन ले ले रहे हैं किसी रीजन में, एक 2 पॉइंट्स ले ले रहे हैं, अभी फील्ड लाइंस नहीं ले रहे, क्या ले रहे हैं, 2 पॉइंट ले रहे हैं, एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट है बी, और ये जो दोनों ही पॉइंट हैं, ये बच्चे ध्यान रखना, ये इनके फील्ड की रीजन में ही है, मतलब जो चार्ज की फील्ड है उसी के रीजन में है ये दोनों पॉइंट। ठीक है, अब आपको टारगेट दिया गया कि आप भाई एक छोटा सा टेस्ट चार्ज यहाँ इन्फिनिटी पर रखे थे, क्यू नॉट कितनी डिस्टेंस पर, इन्फिनिटी पर। ठीक है ना, किससे, इन दोनों से ही डिस्टेंस है, कितनी है, इन्फिनिटी है। इस टेस्ट चार्ज को आप ए पर ले जाके रख दो, जैसे ही आप ए पर रखोगे, यहां पर सपोज इसको रखोगे,
क्या देखा आपने, इस क्यू नॉट पर एक फोर्स लगा, किसने लगाया, इस क्यू ने, और ये भाग गया बी की तरफ, किधर चला गया, ये यहां से भाग कर कहां पर आ गया, बी की तरफ चला आया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट इसने भी किया है, ए से लेके बी तक जाने में किया होगा ना। अब क्वेश्चन ये है, ए से बी तक क्या आप लेके गए या इसके खुद के पैर थे, नहीं, ये देखो पॉजिटिव चार्ज ही तो ओ पर रखा है, तो ओ ने क्यू नॉट को रिपेल कर दिया, यानी कि इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो सब ऐसी तरह से इधर निकल रही होंगी, ठीक है ना, सब डायरेक्शन में निकल रही होंगी। हम लोग ना इस डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस समझते हैं, ठीक है ना। तो अब वर्क डन किसने किया, फील्ड लाइंस ने किया है। तो जो वर्क डन होगा इसके यूनिट अमाउंट पर, वही क्या होगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए और बी का, ठीक है ना। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको पढ़ना है डेल्टा वी, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, वर्क डन वाया फील्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है ए टू बी पर मूव कराने पर जो चार्ज का वर्क डन होगा ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज का जो वर्क डन है ए से बी तक मूव कराने में, वही क्या होगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो जाएगी वर्क डन के, यानी कि वर्क के कॉन्सेप्ट में डेफिनेशन। अब वर्क निकालो भाई, कितना होगा ए टू बी का वर्क कितना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कुछ कुछ नहीं करना है, ए टू बी वही इंटीग्रल करना पड़ेगा। आप ऐसा करो, जब चार्ज आपका ए पर आप क्यू नॉट लेके आए इन्फिनिटी से यहाँ पर, यानी इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, जब आप क्यू नॉट को ए पर लेके आए तो यहाँ पर जैसे ही छोड़ा तो ये उधर भाग गया। तो जब भागा, सपोज एट एनी इंस्टेंट देखा गया, ये यहाँ पर आ गया और कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी थी इसकी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी थी आर, ठीक है, और इतने इसने डिस्प्लेसमेंट कितना ले लिया, डी आर का, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया डी आर का, ठीक है। और ए पॉइंट तक की डिस्टेंस हम लोग कितनी ले ले रहे, आर ए, यहां से लेके इसको पूरा कर दो, इतने तक की डिस्टेंस कितनी ले ले रहे, आर ए, ठीक है, और ओ से बी तक की डिस्टेंस कितनी ले ले रहे, आर बी, ठीक है ना। ओ से बी तक की डिस्टेंस आर बी, ओ से ए तक की डिस्टेंस आर ए, और ओ से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, इस पॉइंट का नेम कर दो सी, ठीक है। ओ से लेके सी तक की डिस्टेंस हम लोगों ने ले लिया आर। तो जब चार्ज आपका क्यू नॉट सी पॉइंट पर पहुंचा होगा, तब इन दोनों के बीच का फोर्स कितना रहा होगा, निकाल सकते हैं कैसे। अब यहां पर सीधा लिखते हैं, फ्रॉम फिगर, ठीक है, एफ इक्वल टू कितना होगा फोर्स, क्यू नॉट पर फोर्स कितना होगा, यहां से ओ से लेके सी तक का, ठीक है, तो फोर्स कितना होगा, क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही तो होगा ना भाई, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। देखो पॉइंट चार्ज यहाँ रखा है, लेकिन जब यहाँ आया होगा ना, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ लिख लो, सपोज वर्चुअली फॉर्म में लिख लो क्यू नॉट, ये आ गया, ठीक है ना। तो कितना यहाँ पर जब आया होगा, तो डिस्टेंस आपकी आर रही होगी ना, तो फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ही तो होगा ना, बस ये फोर्स आ गया। अब जो डिस्प्लेसमेंट डी आर कर रहा है, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो आपका वर्क डन होता है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ होगा, फोर्स भी इधर ही लग रहा होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है और फोर्स की डायरेक्शन भी इधर ही है, तो दोनों का एंगल सेम है, जीरो एंगल है, मतलब डायरेक्शन सेम है, जीरो एंगल है, तो कुछ नहीं, एफ डॉट डी आर लिख दो यहाँ पर, ठीक है। अब आपका यहाँ पर आ जाएगा क्या, आप लोग क्या निकाल रहे हो, डब्ल्यू ए वी निकाल रहे हो ना, यहाँ पर डब्ल्यू ए वी निकाल लो, डब्ल्यू ए वी कितना हो जाएगा, ए टू बी मूवमेंट हुआ है कि हाँ, मूव में फील्ड ने, इलेक्ट्रिक फील्ड में कहां से कहां तक मूव करा है, ए से लेके बी तक, तो फोर्स डॉट डी आर, यही तो होगा ना। आप वेक्टर लगा लो यहाँ पर, लेकिन वो एंगल तो जीरो है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू द फोर्स की वैल्यू लिख लो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर, ए की जो लिमिट है वो आर ए है, बी की लिमिट कितनी है, आर बी है, यही तो है ना। अपर लिमिट आपकी आर बी है, लोअर लिमिट आपकी आर ए है। अब कितना हो जाएगा, जो कॉमन आए यानी कांस्टेंट को बाहर ले लो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ 1/r स्क्वायर, लोअर लिमिट आर ए, अपर लिमिट आपकी आर बी डॉट डी आर, ठीक है ना। यहाँ पर एक लाइन ट्रेस कर लो। अब क्या होगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर ही है, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस का 1/r, तो माइनस का क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रखो, इसका हो जाएगा 1/r, और यहाँ लिमिट लगा दीजिएगा, लोअर लिमिट आर ए, अपर लिमिट आर बी। ये वर्क किसका है, वर्क डन बाय फील्ड ऑन चार्ज क्यू नॉट, ये वर्क डन बाय फील्ड है, क्योंकि चार्ज के खुद के पैर नहीं होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर लिख दो, अपर लिमिट आर बी है तो इसको सॉल्व कर लो, क्यू अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बच्चे माइनस लगा रहने देना, ओके। अपर लिमिट कितनी है आरवी, तो 1 अपॉन आरवी माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन आर ए, ठीक है ना। इतना हो जाएगा, माइनस को चाहो तो अंदर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई। बच्चे एक यहाँ पर टेस्ट चार्ज और होगा, एक मिनट, ये गलती कर रहे हो, क्यू नॉट भी तो है। क्यू नॉट को कहा, क्योंकि फोर्स की वैल्यू पीछे देखो जरा मैंने क्या लिखी है, क्यू नॉट है ना, इसको भी लिख लो, ठीक है ना। ये गलती कैसे हो गई, हम लोग फील्ड की वैल्यू लिख के चले आए, ठीक है। क्यू नॉट छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा अपर लिमिट, देखो माइनस अंदर ले जाएंगे तो 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी, ये हो गया आपका वर्क डन, ठीक है। इसको सही से लिख लो, डब्ल्यू ए वी करके सही से लिख लो। नेक्स्ट पेज पे डब्ल्यू ए वी कितना आया, इक्वल टू द क्यू अपॉन 4, फिर से मैंने क्यू लिख लिया, क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर में क्या बनेगा 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी, माइनस अंदर ले गए थे ना इसलिए 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी, ये हो गया वर्क डन, ठीक है। अब आप पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ले लो नाउ, बाई द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी क्या है, वर्क ए वी अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ठीक है ना। वर्क डन टू मूव या इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। वर्क डन ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यही तो है ना। तो अब देखो ए टू बी का जो वर्क आया वो कितना आया, इसकी वैल्यू लिख लो, इसको डाल दो फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ पर लिख दो कितना हो जाएगा क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चे ये क्यू नॉट है, इसको अपॉन में ले आओ, 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी, ठीक है। इसको क्रॉस कर दिया, तो जो डेल्टा वी आया वो कितना आया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी, ये आपकी राइट डेफिनेशन हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क किया है उससे पोटेंशियल निकाला, ठीक है ना। देखा लगभग सेम आया, लगभग क्या सेम ही आया जो इससे पहले किया था डेटा। यहाँ देखो ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए माइनस आर बी, यही तो आया था। अब हमने जो निकाला वो भी तो यही आया, देखो जरा आर ए माइनस आर बी। तो कहने का मतलब है हमने ये साबित कर दिया कि वर्क डन ही तो होता है जब आप लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जब इंटीग्रल करते हो, उसका जो पोटेंशियल होता है वो वर्क डन ही तो होता है यूनिट टेस्ट चार्ज पर, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। यानी कि पोटेंशियल आप डेफिनेशन लिख सकते हो, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वर्क डन ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज है, ठीक है ना। और क्या कौन सा वर्क डन है, मूव कराने में, ए से बी तक मूव कराने में जो वर्क करना पड़ता है वही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। ओके, इतना तो हो गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग ना पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब हम लोग वही काम करते हैं, अगर एक पॉइंट आपका इन्फिनिटी हो, मतलब एक पॉइंट आपका आर बी जो दूसरा पॉइंट लिया था वो इन्फिनिटी है, तब क्या होगा। अब हम अगर आपसे कहूं एक पॉइंट आपका इन्फिनिटी कर दिया जाए, आर बी आपका इन्फिनिटी कर दिया, मतलब आप फील्ड से किसी भी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी पर ले जा रहे हो, तब फील्ड को कितना वर्क करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, आर बी को आप इन्फिनिटी कर दो तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी लिख लेते हैं, अब इसी का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हेडिंग डाल देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यहां पर लिख लो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, दिखेगा। इससे पहले जो आया था वो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस था, ठीक है ना। वो क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था, ठीक है।
और जो अब आ रहा है वो भी आपका पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में आप डिफरेंस थोड़ा सा समझ लीजिएगा, उसके बाद हम दोनों की डेफिनेशन एक साथ लिख देंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा वही कहानी फिर से करते हैं। कैसे? एक पॉइंट चार्ज ले ले रहे हैं ये Q, और इससे कुछ डिस्टेंस r पर एक पॉइंट है P, और यहां पर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तब आप क्या करो, आपको वही काम करना है, वर्क डन। या तो कोई टेस्ट चार्ज यहां रख दो, और ये देखो इस टेस्ट चार्ज को यहां से इंफिनिटी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ता है, ठीक है। यहां से इंफिनिटी पर ले जाने में कितना वर्क करना पड़ता है। तो चलिएगा, एक टेस्ट चार्ज हमने यहां पर रख दिया Q0। अब इसको हमें भगाना है। कहां भगाना है? इंफिनिटी पर, ठीक है। कहां भगाना है? इंफिनिटी पर। तो ये देखो P से इंफिनिटी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अब दो पॉइंट्स नहीं है, एक पॉइंट इंफिनिटी कर लो तभी आपका यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा। ओके, तो चलिएगा यहां पर लिखते हैं, नाउ वर्क डन, वर्क डन on moving a point charge, a point charge Q naught from point P to infinity। ये वर्क डन हमें निकालना है। ओके, तो अब ये वर्क डन हम लोग सिर्फ इतना लिख दे रहे, WP मान ले रहे या W कंसीडर कर ले रहे। तो कितना होगा ये वर्क डन? W इक्वल टू द F डॉट डी आर, यही तो होगा ना। अब देखो भाई, ये Q है, यहाँ पर जब आप Q नॉट लेके आओगे तो वो भी पॉजिटिव है, तो सीधी सी बात बच्चे, इन्फिनिटी इधर ही तो थोड़ी होगा, इधर भी तो होगा इन्फिनिटी। तो आप चाहो तो इसको एरो इधर लगा लो, ठीक है ना, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन भी इधर है, और जो ये डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट लिख दे रहे, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो इधर ही डायरेक्शन में तो मूव कराएगा ना। तो dr की डायरेक्शन भी किधर हो जाएगी? इधर ही हो जाएगी, ठीक है ना। f की डायरेक्शन भी उधर है जिस साइड आपकी फोर्स की डायरेक्शन है, यानी दोनों के बीच का एंगल 0 है। तो आप f डॉट dr को आप f dr भी लिख सकते हो, यानी कि अगर इन पर वेक्टर लगाया जाए तो इसको और कैसे लिख सकते हो? f dr cos थीटा, cos 0 आपका 1 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? f dr डायरेक्ट, ठीक है ना। और कहां से कहां तक मूव कराओगे? P से इंफिनिटी। तो पहला पॉइंट है P और लास्ट पॉइंट होगा मूव कराने का इंफिनिटी, ठीक है। अब वर्क निकाल लो, तो फोर्स की डेफिनेशन वही कर लो बिटवीन टू पॉइंट्स। तो फोर्स कितना हो जाएगा? Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, W कितना हो जाएगा? Q नॉट इंटीग्रल कर लो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू dr, ठीक है। कुछ नहीं किया, ध्यान देना जरा इस बात को, मैंने केवल फोर्स की वैल्यू लिख दी और dr को कर दिया। और लिमिट P की लिमिट कितनी है जरा यहाँ पर देखो, P पॉइंट की लिमिट कितनी ले लो? R ले लो। ये ना बहुत पास है, dr भी R पर है, या चाहो तो इसको RP कर लो। कितना कर लो? ये जो है ना R, ये डिस्टेंस यहां तक की कर लो आप R, और ये यहां से लेके यहां तक की कितनी कर लो? RP, ठीक है। आपको थोड़ा सा वेरिएशन भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो dr जो डिस्प्लेसमेंट है ना, यानी कि यहां से ही तो इधर गया होगा, तो डिस्प्लेसमेंट पर जो dr एलिमेंट है उसका डिस्टेंस R कर ले रहे हैं और RP कर ले रहे हैं P पॉइंट की। तब थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा। आप चाहो तो R कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा लोअर लिमिट RP और अपर लिमिट हो जाएगी इंफिनिटी, ठीक है। बाद में RP इक्वल टू द R रख देंगे तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। W इक्वल टू द, आपको Q नॉट बाहर लेना पड़ेगा, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लो, इंटीग्रल ऑफ RP टू इंफिनिटी 1 अपॉन R स्क्वायर dr, ठीक है ना। अब कितना बचेगा? W इक्वल टू द Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस का 1 अपॉन R, लिमिट लगा दो, RP लोअर लिमिट और अपर लिमिट इंफिनिटी, वैल्यू लिखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन कर लो, ये माइनस को अंदर बाद में भेज देंगे। W इक्वल टू द Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट बनाओ, अपर लिमिट कितना है? इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन RP, लोअर लिमिट आपकी RP है ना। माइनस को अंदर भेज दो बच्चे, यहाँ पर माइनस लगाओ तो तभी तो अंदर भेजोगे ये वाला, ठीक है। ये छोटी मोटी मिस्टेक ना ध्यान देना, ये मत सोचना कि अरे टीचर ही बेकार है, इस छोटी मोटी मिस्टेक करता है। अरे भाई, ये अगर स्पीड में नहीं चलेंगे ना तो थोड़ा सा डेटा भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा डेटा देना पड़ेगा कम से कम टाइम इंटरवल में। चलिएगा,
यहाँ से कितना हो जाएगा क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस अंदर ले जाएंगे तो 1 अपॉन आर पी इधर हो जाएगा और 1 अपॉन इन्फिनिटी तो जीरो हो जाएगा ना, इसको उधर कर दो जीरो। ठीक है, तो आंसर कितना बन गया, W इक्वल टू द क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पी। ठीक है, अब देखो जो पोटेंशियल है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस है इन्फिनिटी और पॉइंट पी का। ठीक है ना, यानी कि इससे पहले जो हमने निकाला, यानी कि इससे पहले ये वाला जो डेरिवेशन किया था, इसमें देखो हमने दो पॉइंट्स पास पास ले लिए थे। जब आपके फील्ड के अंदर ही दो पॉइंट होते तो वो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। जब एक पॉइंट बी आपका कहां ले लिया जाता है, इन्फिनिटी पर ले लिया गया, तो वो आपका इस पी पॉइंट का पोटेंशियल बन जाता है। बस और कुछ नहीं है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में। अब ये तो वर्क डन आ गया ना, आप पोटेंशियल की डेफिनेशन से क्या कर दोगे, वर्क डन ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब लिख लो यहां पर नाउ बाई the definition of potential। ठीक है, अब पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, V इक्वल टू द W अपॉन क्यू नॉट, क्या होता है वर्क डन ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है ना, तो वर्क डन कितना है, अभी आया था क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पी, यही तो आया था ना, और इस क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट चला गया, तो रिजल्ट बी कितना आया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पी। ठीक है, देखा ना हमने क्या कहा था, बस एक ही तो पॉइंट आएगा, आर पी आ गया, और इससे पहले जब डिफरेंस किया था तो 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी करके आ रहा था। ठीक है ना, तो ये आपका जो डेटा है ये देख लो आप, ये आ रहा था ना पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट यहाँ भी कट गया था। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है पोटेंशियल कभी सिंगल नहीं आता है, वो डिफरेंस लेके ही आ सकता है। आप हो सकता है एक पॉइंट आप इंफिनिटी ले लो तब यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट कर ले जाओगे। ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की अब डेफिनेशन आप बना सकते हो, कैसे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा एक पॉइंट टेस्ट चार्ज को, देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वर्क डन ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ठीक है, वर्क डन ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज, किसका वर्क डन है, यूनिट टेस्ट चार्ज का वर्क डन है जब ए से बी पर मूव कराते हैं। और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वर्क डन यूनिट टेस्ट चार्ज का ही है जब उसको पॉइंट पी से या पॉइंट ए से इन्फिनिटी पर मूव कराते हो, यानी कि किसी फील्ड से इन्फिनिटी पर ले जाओगे तब वो वर्क डन आएगा, तो वो पोटेंशियल हो जाएगा जो अभी निकल के आया। आप चाहो तो आरपी को क्या पुट कर सकते हो, आर पुट कर सकते हो, पुट फॉर्मूला सही कर लो, पुट आरपी इक्वल टू द आर। एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो ना, आरपी क्या होता है हमें क्या पता। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, क्या हो जाएगा, v इक्वल टू द क्यू क्यू नॉट, सॉरी क्यू नॉट तो चला ही गया था, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वर्क पूछा जाए तब क्या होगा, क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए किसी पॉइंट पर तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। फोर्स पूछा जाए तब क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये सारे के सारे फॉर्मूला अब हम एक साथ लिख दे रहे हैं। ठीक है, जो हम लोग प्रूव करके आए हैं, कितना, एफ क्या प्रूव किया था, क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इससे रिलेटेड डेटा आपके पास है। ठीक है ना, उसके बाद हम लोगों ने क्या प्रूव किया, पोटेंशियल भी प्रूव कर लो या वर्क प्रूव कर लो, W इक्वल टू द क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला, क्या निकल के आया था, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला, वो क्या निकल के आया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है ना, देखो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये सब पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है ना, और पोटेंशियल बी इक्वल टू द क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है ना, इनसे रिलेटेड हमने डेटा कंप्लीट कर लिए, हम लोग फ्लक्स भी निकाल चुके थे, क्या था, ई डॉट डी एस, ये हम लोग फ्लक्स भी निकाला था, गॉस थ्योरम भी निकाली थी, पाई इक्वल टू द ई डॉट डी एस इक्वल टू द क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थोड़ा सा समराइज कर दिया चीजों को, मतलब कंसाइज कर दिया, समराइज क्यों बोलेंगे, थोड़ा सा एक ही जगह पर हमने सारी चीजें दिखा दी कि मैं इतनी चीजें आपको पार्ट बाई पार्ट करके प्रूव करता चला आया। ठीक है ना, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग डाइपोल से रिलेटेड पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है ना।